ओम नमः चंडिकाय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। आज आप सब दुर्गा सप्तशती पाठ से प्रथम अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। दुर्गा सप्तशती मार्कंडे पुराण में 78वें अध्याय से प्रारंभ होती है तथा 90वें अध्याय में यह समाप्त होती है। कुरोष्टुकी ऋषि ने मार्कंडे मुनि से स्थावर जंगम जगत की उत्पत्ति और मनुओं के विषय में पूछा है। मार्कंडे जी ने 7 मनुओं का तो उनसे वर्णन कर दिया। अब 8वें मनु का वर्णन करते हुए मार्कंडे जी उनसे बोले कि हे कुरोष्टुकी, सूर्य के पुत्र जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा मैं तुमसे विस्तार पूर्वक कहता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वारोचिस मनवंतर में सूरथ नाम के थे राजा, प्रजा के सच्चे पालक थे, वो छत्रपति थे महाराजा। कोला नगरी के नृप से हुआ सूरत का संग्राम, युद्ध में हारे सूरत जी, जीना हुआ हराम। प्रबल शत्रु से हार कर भवन में किए निवास, दुश्मन बन गए मंत्रीगण जिन पर था विश्वास। उदास हुए राजा सूरथ, चल पड़े वनवास। पहुँच गए वन राजा जी, मेघा मुनि आश्रम के पास। जहाँ न हिंसा व्यापती, सौरभ बरसाए शाम। वहीं पे मुनिवर मेघा जी हुए थे विराजमान। उत्तम वन में आन कर ठहरा करके विचार, मुनिवर मेधा ने किए राजन का सत्कार। मेधा मुनि का आश्रम था एक कल्याण निवास, सूरथ रहने लगा वहाँ बन मुनिवर का दास। ठहरे राजा आश्रम में पर मन उनका न ठहरा, प्रजा की चिंता मन में उनके, घाव हृदय में गहरा। मानव योनि जन्म लिए थे, वो भी थे संसारी, मोह माया मन को सताए थी उनको लाचारी। सोच रहे थे राजा सूरथ, सहेगी प्रजा कैसे ये संकट भारी। राज्य का शासक नीच हुआ, बने मंत्री दुराचारी। अपने स्वजनों ने मेरा रत्न खजाना छीन लिया, प्रजा की सेवा से वंचित हूँ, कितना मुझको दीन किया। सता रहा था राजा को मन में प्रजा का ध्यान, चिंतित आश्रम से निकले पहुँचे वन में आन। बैठ के मन में सोच रहे थे कैसा दुख का पाला, क्या खाता होगा गज मेरा शूर नाम मतवाला। धन को मिथ्या दुष्ट करते होंगे प्रयोग, यतन से संग्रह किया खजाना नहीं लुटाने योग्य। हो गए हैं दुश्मन बस में मेरे प्यारे लोग, कैसे प्राप्त करेंगे वो फिर से अच्छे भोग। उठ रहा था नृप के मन में एक से एक सवाल, नाम समाधि वैश्य बेचारा आ पहुँचाते ही काल। दुखी उन्हें भी देख के राजा सूरथ ने दिया प्यार, बोले हे राही वन में क्यों भटक रहे बेकार। कहाँ के वासी हो राही, क्या है तुम्हारा नाम, क्यों अश्रु से नैन भरे, क्या जंगल में काम। राजा सूरथ की यह बात सुनकर समाधि वैश्य बोला राजा सूरथ से, नाम समाधि वैश्य मेरा बहुत बड़ा परिवार, धन से है भंडार भरा चलता था व्यापार। दुश्मन हो गए पुत्र वधू हमें किया बेहाल, लिया खजाना छीन मेरा घर से दिया निकाल। मेरे ही अपनों ने मुझसे किया नीच ये काम, मन में आई धीर नहीं बिल्खों सुबह शाम। भला बुरा क्या होता उन पे मैं नहीं सकता जान, दुखी न रहे स्वजन मेरे इन बातों से मैं परेशान। यह सुनकर राजा सूरथ बोले समाधि वैश्य से कि धन दौलत के लोभ में जिसने दी फटकार तुम्हें, जिसने की अपमान तेरा भगा दिया ललकार। ऐसे स्वजनों से सज्जन क्यों करते तुम प्यार, तिरस्कार किया जिसने वो है झूठे नातेदार। यह सुनकर समाधि वैश्य बोला राजा सूरथ से, ऐसे ही बातें राजन मन में आती कई कई बार, फिर भी दिल से न जाते ये झूठे नातेदार। धन के लोभी पुत्र सभी हैं वधुवे वो नार, सब जान समझ कर भी नहीं तजे मेरा मन प्यार। मेरे रिश्तेदारों ने किया है नीच ये काम, फिर भी न उनके बिना
आए हमें आराम। समाधि वैश्य की यह बात सुनकर राजा सूरत उनसे बोले, सूरत ने कहा समाधि से मेरा भी हाल यही होता, छीना जिसने राज्य मेरा उस पर मेरा दिल रोता। तदंतर राजा सूरत और समाधि वैश्य ऋषि मेधा मुनि के पास गए। ऋषि के पास गए दोनों, अपनी व्यथा सुना डाली, समझावे हे मुनि राज हमें कौन है ये मोह माया, पता नहीं हम दोनों को क्यों इतना मोह सताया है, उस पर दया है क्यों आती जिसने हमें ठुकराया है, बार बार मन जाता है फिर भी उनके पास, चुल्लू भर पानी का भी नहीं है उनसे आस, इसका कारण कौन सा कहिए हे मुनि राय, निर्मल ज्ञान का दान दो जिससे भ्रम मिट जाए। यह सुनकर मेधा ऋषि उनसे बोले, हे भक्तों इन माया का हर जीवों पे राज, ध्यान से सुनो ये पावन ज्ञान सुना रहा हूँ आज, परम तत्व से युक्त ये माया हर जीवों में समाई, कन कन पे है राज इसी का जिसने जग भरमाई, योग निद्रा है ये अम्बे जिनका ममता नाम, सुख दुख में भरमा देना इनका ही है काम, विष्णु की शक्ति है ये भक्तों के खातिर आई, महामाया नाम इन्हीं का भगवती रूप बनाई, शक्ति ये मन भरमाती ममता में हमें फंसाती, जग को यही हंसाती हैं और संसार को यही रुलाती, यही विद्या कहलाती ए विद्या भी बन जाती, संसार को तारने वाली माँ दुर्गा काली कहलाती, कृपा ये जिन पे करती हैं उनके दुख को हरती हैं, बिगड़ी बन जाती उनकी जिन पे दया ये करती हैं, जगदम्बे जग जननी की अजब है विधि विधान, सब कुछ यही कराती हैं न समझे नर नादान, ऐसा ही हम सबका हाल पड़े हुए माया के जाल, लालच में रहते दिन रात भूल गए हैं जग की मात। यह सुनकर राजा सूरत बोले मेधा मुनि से, कैसी हैं ये भगवती कैसा इनका रूप है, मूढ़ नर को ज्ञान दें हे ऋषियों के भूप, कैसे ये उत्पन्न हुई क्या करती हैं काम, जो इनको है पूजते क्या मिलता अंजाम। यह सुनकर मेधा मुनि बोले, यही माया भगवती रचा है सकल जहान, कई बार उत्पन्न हुई सुन ले अमर बखान, जन्म है लेती करने को भक्तों का उपकार, जब भी पाप बढ़ा धरती पे ले अम्बे अवतार, ब्रह्मा विष्णु शिव जी भी जगदम्बे के दास, चलो सुनाता हूँ राजन एक बार की बात, सृष्टि जल में हो गई तब विष्णु भगवान, योग निद्रा में शेष पर करते थे विश्राम, निद्रा में सोए विष्णु जी खुरच रहे थे कान, उन कानों की मैल से उपजे दो दानव बलवान, विष्णु नाभि कमल पे ब्रह्मा कर रहे थे ध्यान, ध्यान में देखे ब्रह्मा जी आया कोई तूफान, सृष्टि करता भयभीत हुए लिए नैन को खोल, दो असुर को देख प्रभु हो गई डोलम डोल, इतने में मधुकैटभ ने दी ब्रह्मा को फटकार, वध करूंगा मैं तेरा हो जा वो तैयार, हरि को सोया जानकर ब्रह्मा करें पुकार, करें दो दानव से रक्षा आज मेरे करतार, तुम बिन ही अंतर्यामी नहीं बचेंगे मेरे प्राण, निद्रा देवी कृपा करें जो जगे विष्णु भगवान, बिने सुनो ही निद्रा देवी हरि अगर न जागेंगे, आज दो दानव के हाथों ब्रह्मा जी मिट जाएंगे, रक्षा करें हे जगत ईश्वरी, संकट में है मेरे प्राण, तुम ही सुधा हो तुम ही हो स्वाहा, जग विष्णु भगवान, काल रात्रि महारात्रि मोहरात्रि अम्बे हो, लज्जा पुष्टि तुष्टि हो सर्व शांति जगदम्बे हो, असिद्ध है जग में सारे तुम ही एक माँ सिद्धि हो, योग निद्रा शक्ति माते तुम ही विद्या वृद्धि हो, आज हमारी रक्षा कर सुनहे विनय भवानी माँ, मधुकैटभ ने वध करने अपने मन में ठानी माँ, छोड़ी निद्रा ने विष्णु को हरि गए फिर जाग, देखा दोनों दानव ने उगल रहे थे आग, हरि ने हर स्थिति पे अपने नैन दौड़ाए, क्रोधित हो मधुकैटभ को फिर आवाज लगाई, ब्रह्मा जी को न धमकाओ ये है मेरे अंग, लड़ना है तो इधर आओ तुम लड़ो मेरे तुम संग, क्षण भर में ही छिड़ गया
वहाँ घोर संग्राम, लड़े 5000 साल तक दो वीर बलवान। तब देवी महामाया ने दी दानव को भरमाए, मधुकटब के मन में दिए देवी अभिमान जगाए। बोला घमंड में दानव ने, सुन हे विष्णु भगवान, तेरी युद्ध कला पे खुश हूँ, मांग कोई वरदान। बोले हरि है बलशाली, दे इतना मुझको वरदान, मेरे हाथों मारे जाओ निकले तुम्हारे प्राण। डूबी धरती जहाँ न जल से कोई मरा न वो स्थान, वहीं पे मारे हम दोनों को ही विष्णु भगवान। दोनों का मस्तक जांग रखे, हरि लिए फिर सिर काट, योग निद्रा सत्वन से कटा ब्रह्मा का आपात। सृष्टि के कण कण में राजन, माया यहाँ विराजे, चंदा सूरज चले इशारे, इंद्र ने बदली साजे। जो मानव महामाया को दिल में सदा बिठाए, विष्णु का भी चक्र सुदर्शन उसे न कुछ कर पाए। जय माता दी। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचई। भक्तजनों, आज आप सबने दुर्गा सप्तशती पाठ से प्रथम अध्याय को सुना है। कल हम इससे आगे की कथा का श्रवण करेंगे। आज की यह कथा, यह स्तुति पाठ आपको कैसा लगा? पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और अपने अपनों के साथ भी शेयर करें। और अभी तक यदि आपने हमारे इस चैनल श्री कृष्ण देवानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा। जय माता दी।